बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में आज एक आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस आपात बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के अलावा पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के बाद बैठक की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सरकार की ओर से ये तय किया गया है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने मुर्गों के व्यापार पर रोक लगा दी है। किसी दूसरे राज्य से प्रदेश में मुर्गों के लाने पर और ले जाने पर रोक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी बर्ड फ्लू की चेकिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाके इंदौर, मंदसौर और गुना में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की खबर लगातार सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार एक्शन मूड में है और एहतियात के तौर पर सभी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बाद बर्ड फ्लू की प्रदेश में दस्तक के बाद से कहीं ना कहीं हर कोई सहम सा गया है और विशेष रूप से वो लोग जो चिकन खाते हैं वो कहीं ना कहीं अब चिकन से दूरी बना रहे हैं। देख सकते हैं मैं एक चिकन शॉप में मौजूद हूँ जहाँ अमूमन इतने बजे खासी भीड़ रहती थी। हर 2-3 मिनट में एक ग्राहक नया चिकन लेने या फिर यहाँ पर खाने आया करता था, लेकिन आज दुकान सून पड़ी है। वजह है बर्ड फ्लू की दस्तक। बर्ड फ्लू की दस्तक होने के साथ ही लोग अब एहतियातन चिकन से दूरी बना रहे हैं। एक डर सा माहौल व्याप्त है। जो इस शॉप के ओनर है भाई साहब, ग्राहक यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है, क्या कुछ कमी आई है? हाँ, कमी आई। ये क्या मान है? बर्ड फ्लू की खबरें छपी हैं, दिख भी रही हैं कैमरे से। अब मैं इतने बजे ग्राहकी आपकी बढ़िया चालू हो जाती थी हाँ ना। कब से ये बदलाव आप देख रहे हैं, कितने दिनों से? अभी कल ही से हुआ है। ठीक है, तो इनका कहना है कल से ही जो है व्यापार यहाँ पर प्रभावित हुआ है। चिकन की ऐसी कई अधिकांश शॉप्स जो हैं वो शहर भर में संचालित हो रही हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि हर जगह इस प्रकार का सन्नाटा ही है। तो अचानक से चिकन प्रेमियों ने नॉनवेज से दूरी बनाई है, विशेष रूप से चिकन से दूरी बना ली है और डर सबसे बड़ा है बर्ड फ्लू का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे। सीएम ने सबसे पहले इंदौर विमानतल के करीब इंटरनेशनल कार्गो सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा से इंदौर व आसपास के औद्योगिक इलाकों में शामिल व्यापारियों को खासा लाभ होगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एयरपोर्ट पर आज इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत की। दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाले इंदौर और औद्योगिक इलाके पीथमपुर के तमाम उत्पाद अब एयर कार्गो की मदद से चंद घंटों में देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकेंगे। पीथमपुर से रोजाना करीब 25 टन की माल की आवाजाही होने की संभावना जताई जा रही है। यदि सीधी कार्गो फ्लाइट नहीं भी है तो व्यापारी यहां से कस्टम करवाकर बुक करवा सकेंगे। उन्हें दिल्ली, मुंबई में दोबारा कस्टम करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कार्गो सेंटर की शुरुआत के वक्त मन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर इंदौर की तारीफ की। सीएम ने मन से ही कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, इंदौर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करेगा। इंदौर एक्सपोर्ट में भी अपने नई रिकॉर्ड कायम करेगा। इसमें कार्गो सेंटर अहम मददगार साबित होगा। बहरहाल कार्गो की सुविधा के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही इंदौर सांसद की मांग पर 22 एकड़ जमीन देने पर मंजूरी दे दी। इस जमीन पर एयरपोर्ट विस्तार के साथ ही लॉजिस्टिक हब देपालपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही इस बात का इशारा कर दिया। हालांकि इशारा साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सपनों के शहर की उड़ान अलग ही चाहते हैं। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस पार्टी ने अब आदिवासियों में अपनी पेट को मजबूत करने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सरकारी निवास पर आज आदिवासी इलाकों के कांग्रेस विधायक और नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में इस बात का फैसला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी हितों को लेकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इस डॉक्यूमेंट में इंदिरा गांधी सरकार से लेकर यूपीए सरकार में लिए गए फैसलों पर जानकारी होगी। पिछली कमलनाथ सरकार में आदिवासी हित में लिए गए फैसलों को भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार के वन क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का भी विरोध होगा। कांग्रेस आदिवासियों के बीच पहुंचकर आदिवासी हित में लिए गए फैसलों की जानकारी का प्रचार करेगी। 2023 के चुनाव से पहले आदिवासियों में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब डॉक्यूमेंट का सहारा लेने की तैयारी में है और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने नया प्लान तैयार किया है ताकि चुनाव से पहले आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके। विजय स्वर्णिम मसाल भोपाल पहुंच चुकी और आप देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सेना के द्वारा ये मसाल दिल्ली से लाई गई है। दिल्ली से होते हुए आगरा, ग्वालियर और अब ये मसाल भोपाल पहुंची हुई है पुलिस मुख्यालय में।
डीजीपी ने इस मसाल को अपने हाथों से सेना के अधिकारियों को सौंपा है और सेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस मसाल को लेकर 4 दिशा के लिए रवाना हुए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की 4 मसाल को दिल्ली से रवाना किया है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और भारतीय सेना के कई जवान और अधिकारी शहीद हुए थे, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मसाल जो है इसका आयोजन किया जाता है। राजधानी भोपाल में ये मसाल करीब 10 दिन तक रहेगी, उसके बाद ये आगे के लिए जाएगी। तो पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अब इस मसाल को राजधानी भोपाल से रवाना किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और मसाल के तमाम जो पहलू है उनके बारे में बताया कि किस तरीके से 1971 के युद्ध में हमारे सैनिकों ने विजय हासिल की थी और पाकिस्तान की सेना को सरेंडर कराया था। उसी याद में इस स्वर्णिम मसाल को निकाला जाता है। ग्वालियर शहर में पिछले 7 दिनों से चली आ रही सफाई कर्मियों की हड़ताल आज खत्म हो गई। कलेक्टर के आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों ने अस्थायी तौर पर अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। ग्वालियर में बीते 7 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल 10 दिन के लिए टल गई है। आज खुद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सफाई कर्मियों के धरने के बीच पहुंचे, जहां कलेक्टर ने एक एक कर सफाई कर्मियों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने सफाई कर्मियों से जल्द समस्या हल कर और हड़ताल वापस लेने की गुजारिश की, जिस पर सफाई कर्मियों ने आश्वासन दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार चल रहा है वह अपनी हड़ताल को स्थगित कर देंगे, लेकिन 11वें दिन अगर उनकी समस्या हल नहीं हुई तो वो फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी वेतन न मिलने और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ये मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा था। उस दौरान नाराज सीएम शिवराज ने नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को हटा दिया था। इस घटना के बाद से ग्वालियर कलेक्टर और प्रशासन सक्रिय है और लगातार सफाई कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने की कवायद में लगे थे। सफाई कर्मियों का कहना है कि 10 दिन में अगर उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो दोबारा हड़ताल करेंगे और जब तक उनकी मांगों का स्थायी हल नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हरदा में न्यूज़ 18 की पहल रंग लाई है। सऊदी अरब में फंसी हरदा निवासी रीना गहलोत के मामले में आज रीना की भारत वापसी होगी। इस मामले को न्यूज़ 18 ने लगातार और सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया था। विगत 16 नवंबर को रीना गहलोत ने ट्वीट कर पीएम मोदी से वतन वापसी की गुहार लगाई थी। इस मामले को लगातार न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाकर रीना की वतन वापसी की राह बनाई थी। रीना के परिजन भी इस बात से खुश हैं। वहीं हरदा कलेक्टर ने चर्चा के दौरान न्यूज़ 18 की सराहना करते हुए रीना गहलोत की वापसी की बात कही है। पूरे जिले में धान उपार्जन केंद्र में बारदानों को लेकर जो कशमकश चल रहा है, किसान बारदाने के अभाव में अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी मांग को लेकर आज आमाबेड़ा क्षेत्र में 27 ग्राम पंचायत करीबन 80 गांव के ग्रामीण सड़कों पर उतारकर आंदोलन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहा है ये ग्रामीण अंचल के किसान है, वो अपनी कई तरह की मांग को लेकर आज कामाबेड़ा पहुंचे और उनका खासतौर पर जो मांग है, यहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे जो सड़क है, बिजली है, पानी है और जिस तरह आप उपार्जन केंद्र में किसान धान बेच रहे हैं, उस धान के लिए जो बारदाना का कमी पड़ी है, उस बारदाना को लेकर मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ जो किसान है तमाम जो परेशान है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, आज आपने करीबन 27 पंचायत की और 80 ग्रामीणों जो आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? हम लोग का मुख्य मांग है सर, यहाँ धान खरीद केंद्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करा हो। और दूसरी बात, यहाँ 90 गांव में मतलब केवल एक भी बैंक का नहीं है। बैंक नहीं होने के कारण इधर के ग्रामीण लोग अनावश्यक भटकते हैं। या शासन प्रशासन का कहना है कि वहाँ मतलब ना उसका ये नहीं है, क्या खरीदी बल्कि बारदाना नहीं है। उसके बाद यहाँ का ज़्यादा उसका ब्याज बोलते हैं सर, या बैंकिंग का नहीं है, बैंकिंग का नहीं है। कितने परेशान है आप? बहुत परेशान है हम लोग। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं यहाँ जो ग्रामीण है वो खासा परेशान है, वो अपना धान नहीं बेच पा रहे। कारण यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार की बारदाने को दिया जाना चाहिए था, आप तक की यहाँ खरीदी केंद्र में बारदाने नहीं पहुँचने से किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके चलते किसान खासा आक्रोश नजर आ रहा है। इनके ये भी कहना है कि समय रहते अगर इन्हें बारदाना नहीं मिले तो आगे जाकर इन्होंने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है।
कवर्धा में कांग्रेसी नेता की कार में आगजनी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात्रि को जो कांग्रेस के नेता हैं ज्वाला प्रसाद, जो बताया जा रहा है इनका नाम, और ये अनुसूचित जाति कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। ये देर रात लौटे हुए थे और गाड़ी जो है इनके घर के बाहर ही खड़ी हुई थी और रात में जो है अचानक इसमें आग लगी, जिसे ये माना जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की ये हरकत है जिनके द्वारा जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। जब तक घर वालों को इसकी जानकारी होती तब तक आग पूरी तरह से कार को जला चुकी थी और इसकी जानकारी जो है पड़ोसियों के माध्यम से चिल्लाने पर हुई। तब तक जो है आग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। इसमें बुझाने का प्रयास किया गया पर इसमें आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, जिससे कार पूरी तरह से जल गया। उससे नुकसान काफ़ी हुआ है और इसको लेकर जो है राजनीति भी इसमें होने लगी है कि राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते ही कहीं इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की अपनी हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है कि इसका जो कनेक्शन है वो तलाशा जा रहा है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया गया, क्या राजनीतिक द्वेष के चलते ये आगजनी की गई है या फिर किसी असामाजिक तत्व की ये हरकत है जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। तो कुंडा पुलिस इस पूरे मामले की जाँच की, तो जाँच के बाद इसमें जल्द जो है आरोपियों को पकड़ने का दावा भी पुलिस के द्वारा किया गया है। भिलाई के सिविक सेंटर में बनाया गया चिल्ड्रन पार्क आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। हर वर्ष जो है यातायात सप्ताह इसी चिल्ड्रन पार्क में मनाया जाता है ताकि इसका उपयोग लोग कर सकें और लोग जो है यातायात के प्रति जागरूक हो सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि साल में एक बार ये आयोजन करने के बाद में जिला प्रशासन, डीएसपी प्रशासन और नगर निगम भूल जाता है। यही वजह है कि आज जो है चिल्ड्रन पार्क पूरी तरह से उजाड़ पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद इस चिल्ड्रन पार्क को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें, यहाँ पर बच्चे आ सकें और यातायात के नियमों को सीख सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब से इसका निर्माण हुआ है तब से ये बदहाली के आंसू रो रहा है। आज तक इसका ठीक ढंग से उद्धार नहीं हो पाया है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते रहे हैं, हर बार ये दावा किया जाता रहा है कि जो चिल्ड्रन पार्क का है उद्धार किया जाएगा, लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, बच्चों को यहाँ पर लाया जाएगा और उन्हें यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। बावजूद इसके लेकिन सिर्फ ये दावे ही रह गए हैं और हकीकत में कुछ भी नहीं हो पाया है। ये जो है दावे वो पूरी तरह से आज खोखले साबित हो रहे हैं। एक बार फिर पुलिस प्रशासन अब इस पार्क को साइबर पार्क बनाने की घोषणा किया है, लेकिन आज तक ये घोषणा जो है वो सिर्फ घोषणा ही रही है। अभी तक इस ओर कोई कार्य नहीं किया गया है। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का विवादों से पुराना नाता है और इसमें एक विवाद और जुड़ गया है। हम आपको बता दें कि शनिवार देर रात को गुंडरदेही क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से कई लोग घायल हुए थे और इन घायलों को यहां लाया गया था, जिसके बाद गुंडरदेही विधायक व संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद इन लोगों को देखने पहुंचे थे और अस्पताल की व्यवस्था को देखकर नाराज हुए थे। हम आपको बता दें कि जब यह मरीज यहां पहुंचे थे तो 2 ड्यूटी डॉक्टर यहां से नाराज थे और जो ड्रेसर थे उन्होंने इन मरीजों को उपचार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ के अधीक्षक को फटकार लगाई थी और संसदीय सचिव ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था सुधारें। इसी कड़ी में अस्पताल प्रबंधन अब कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसके बाद ड्यूटी से नाराज रहे 2 डॉक्टरों और 3 जो ड्रेसर हैं जो पट्टी करते हैं उनको 100 कार्ड नोटिस जारी किया गया है और उनको जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अगर जवाब सही नहीं पाया गया तो इनके ऊपर बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जा सकती है। पूरे मामले में लगातार इस अस्पताल में यही देखा जाता है कि डॉक्टर या प्रबंधक लगातार ऐसी कई गलतियां दोहराते हैं जिससे इस मेडिकल कॉलेज का नाम खराब होता है और कहीं ना कहीं लोगों में यह उम्मीद थी कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। ये अब लोगों के सपने में पानी फिरता हुआ भी नजर आ रहा है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। मध्य प्रदेश में 100 से अधिक हार्डकोर नक्सलियों के घुसने की इंटेलिजेंसी रिपोर्ट मिलने के बाद सुनी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के अनुसार छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में लगातार बढ़ते पुलिस दबाव की वजह से हार्डकोर नक्सली मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। साथ ही इस बात का भी इनपुट मिला है कि 2 महीने के अंदर लगातार मध्य प्रदेश में नक्सलियों के एनकाउंटर की कार्रवाई से बौखलाए हार्डकोर नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसलिए ये नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, मंडला में मूवमेंट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने बालाघाट, सिवनी और मंडला पुलिस को अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज़्यादा सख्त करने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा इसलिए सिवनी पुलिस ने बॉर्डर के सभी थानों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी और अपने तमाम सूचना तंत्र को एक्टिव कर दिया है।